तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं नए वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 13 को। आइए हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने दिखाई थी कि जिया को यह पता चल चुका है कि जो मेजन है वही इस विलेज का गद्दार है और इसने ही गद्दारी कर भी है। अब इसको इसकी सजा तो मिलनी ही पड़ेगी। ये बात जानने के बाद जिया कभी गुस्सा हो जाता है। इसकी जो स्किल्स होती है वो सारी सारी एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर हमें दिखाया था कि मेदिन और जिया की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी जिया मेदिन का हाथ तो काट देता है लेकिन उसका हाथ फिर से आ जाता है। तभी मेदिन उससे कहने लगता है, वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसे तुम जानते हो उसे। तभी उसके हाथों पर किसी का चेहरा बनते हुए आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं येलेना और इसके फ्रेंड्स होते हैं। इनका चेहरा दिखाते हुए मेदिन उससे कहने लगता है, जरा इन्हें देखो तो जरा, क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है? मैंने सही कहा ना कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे जो फ्रेंड थे वो मेरे लिए काफी ज़्यादा यूजफुल रहे और मेरे न्यूट्रिशन बन गए, जिसके कारण मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। और जैसे ही ये बात जिया को पता चलती है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नोटिफिकेशन आने लगता है सिस्टम पर, उसका वार्निंग वार्निंग वार्निंग, तुम्हारी जो एचपी है वो और ज़्यादा तेजी से कम होती जा रही है। तभी जिया गुस्सा होते हुए उसे मारते हुए अटैक करते हुए फुल पावर के साथ उससे कह रहा होता है, अच्छा तो वह तुम बंदे जिसने उस बोर को कर्ज किया और उन बोर को हमारे साथियों पर छोड़ दी, जिसके कारण मेरे साथी मारे गए। तभी मेरे दिन उससे कहने लगता है, आखिरकार तुमसे किसने कहा था कि जिन मॉन्स्टर को मैंने कर्ज किया है तुम उन मॉन्स्टर को जाकर मारो? तुम बस मेरे प्लान के रास्ते में आ रहे थे। वह सभी के सभी बस एक माइनर विक्टिम थे, बिल्कुल बाकियों की तरह। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिया होता है वो अपनी स्वॉर्ड उसके हाथ में घुसेड़ देता है, जिसके कारण उसका हाथ के दो टुकड़े हो जाते हैं। बीच में से फट जाता है, लेकिन फिर भी मेरे हंसने में लगा है। तभी जिया कहने लगता है, जो गार्डियन टीम के जो मिसिंग मेंबर्स थे, इसका मतलब यह हुआ कि उन सभी का कारण भी तुम भी हो। तभी मेरे उससे कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह भी मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। तभी जिया उनसे पूछने लगता है, आखिरकार तुमने हमें धोखा क्यों दिया? जो विलेज वाले हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने तुम पर काफी ज्यादा भरोसा किया और तुम्हें गार्ड कैप्टन की टीम, मतलब गार्ड्स की टीम के कैप्टन की पोजीशन भी दी। क्या यही तरीका है दूसरों को प्रोटेक्ट करने का तुम्हारा? तभी जो मेदन होता है इसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, क्या किसे प्रोटेक्ट करने ही कह रहे हो? एक ऐसा विलेज जो बोर्ड से आप लोगों को बचाता है? जरा इन डरपोकों को लोगों को देखो तो सही, ये सभी के सभी लोग डरपोक है और कुछ नहीं, जो कि बारबरियंस की प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर रहने में लगे हुए हैं। और तभी जो जिया की स्वॉर्ड होती है वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों से और तभी उसको धक्का देते हुए जिया को फेंक देता है और कहने लगता है, ये सब तुमने कि मजाक समझ रखा है? और तभी एक फायरबॉल फेंक देता है उसकी तरफ, जिसके देखकर जिया भी सरप्राइज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सीनियर होती है वो उसके पास आ जाती है और उसके अटैक को रोक लेती है उस फायरबॉल को अपनी पीठ पर। भाई ये सीन तो कतई इमोशनल था, इमोशनल। यहाँ पर जो सैनिया होती है जिया से कहने में लगी हुई, जरा सावधान। और जब ये बात याद करते हुए देखता है इस मूवमेंट को तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जोरों जोरों से उसका नाम पुकारने लगता है। और तभी अचानक से कहानी आती है प्रेजेंट में। तो अभी तक जितना भी एपिसोड में देखा था वह सब ये सोचने में लगा था। और जैसे ही वो उठता है तो उसके सामने सच में सानिया खड़ी हुई होती है और उसके पसीने पसीने हो गए थे तो चेहरे पर काफी ज्यादा डरावना चेहरा देखने में लग रहा होता है। जैसे वो जोड़ा तो सनिया का नाम चिल्लाता है और मना करता है नहीं, और रोने भी लगा होता है, उसका चेहरा काफी ज्यादा रोने जैसा लग रहा होता है। सनिया ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और टोटली कंफ्यूज होती है, क्योंकि जो जिया होता है वो इसके घर के बाहर बैठ के सोने में लगा होता है और अजीब अजीब बड़बड़ाने में लगा था। और सोनिया भी कंफ्यूज होती है, सानिया, और वो भी उसके साथ गिर जाती है, लेकिन कभी बवाल दिख रही है। और तभी जिया होश में आता है और वहां से भागना चालू कर देता है और अपने आप को खड़ा करते हुए मन में सोचते लगता है, शिट, मैं तो यहाँ पर सो गया था। और जिया वहां से भागने की कोशिश करने लगता है उससे बचकर, लेकिन जो सानिया होती है वो उसे रोक लेती है, पकड़ लेती है उसे कॉलर को और उससे वहीं रोकते उससे कहने लगती है, तो वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हें किसी भी प्रकार का बुरा सपना आया था क्या अभी अभी? काफी ज्यादा सीरियस फेस बना रही है। तभी जो जिया होता है वो भी उदास चेहरा करते बनाते हुए उससे कहने लगता है कि ये सभी की सभी मेरी मेमोरीज है और ये ऐसी मेमोरीज है जिन्हें मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में जो दोबारा से हो। इस तरीके का व्यवहार देखते हुए जो सोनिया सानिया होती है वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिया उससे कहने लगता है, ये प्रेस्टिज एंके के बारे में है, मुझे उसके सच के बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था ताकि तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा महसूस नहीं करना पड़ता अभी। तभी जो सानिया होती है वो प्यारा चेहरा बनाते हुए अपना हाथ उसी तरह बढ़ाते हुए उससे कहने लगती है और उससे बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है बेवकूफ़, मतलब प्यार से कहती है इडियट। अब ये मत समझिए ना लड़ाई वड़ाई हो गई हो, अब समझे ना क्यूटनेस से कतई बवाल मचा दिया, कतई लग रही है बॉम्ब। और उससे कहने लगती है, तुम्हें यहाँ पर सूरज में इस तरीके से धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ जाओ मेरे साथ। और उसके गलाउओं को जोड़े जोड़ते खींच लगती है उसके चिक्स को और उससे कहने लगती है कि मैं हमेशा से एक लिटिल ब्रदर चाहती थी, अभी से और आज से तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, जिसे हॉली स्प्रिट ने मुझे दिया है और ये फैमिली है वो हमेशा तुम्हारे लिए ओपन रहेगी। लेकिन जिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो सोचते क्या लगता नहीं, तो मैं सच सच बताऊं तो मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। तभी अचानक से उसके घर में से किसी की रोने की आवाज़ आने लगती है, किसी बच्चे की। ये देखकर सनिया उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि तीफा जाग चुका है, तुम्हें तुम्हें भी अंदर आ जाना चाहिए। तभी जिया भी अंदर जाने के लिए मान जाता है और मन में सोचते हुए अंदर जाते हुए कहने लगता है, मैं इस घर में काफ़ी बार आ चुका हूँ और यहाँ का हर एक कोना मुझे फेमिलियर लग रहा है, और खैर फेमिलियर है भी। और जो एक चीज़ हमेशा जो सीनिया अपने घर में करती है वो है ब्रीस्ट फीडिंग।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने में लगी हुई है। तभी ये सब देखते हुए जिया मन में सोचते कहने लगता है कि भले ही ये एक बकरी का दूध है, लेकिन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती जैसे कि ये सच में इसकी मॉम इसे पिला रही हो दूध। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस सीन को कितनी बार देखूं, ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ठड़किया की नजर से देखा तो कि सही लगेगा। और मन में सोचते क्या लगता है कि ये ऐसा है क्योंकि जो सेनिया हमेशा सोचती है कि ये अपने गुब्बारों से मिल्क नहीं पिला सकती, और वो उससे उससे उस बोतल को मांगने लगता है सेनिया से। सेनिया ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो बताता है कि ये जो बोतल है हॉली वाटर बोतल है, और इसके अंदर किसी प्रकार का लिक्विड रहता है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बोतल को हाई टेम्परेचर के साथ पानी से सबसे पहले तो धो लेना चाहिए, फिर उसे सुखा लेना चाहिए अच्छे से। ये सब करते हुए जब सेनिया से देखती है तो वो तो सरप्राइज हो जाती है। तभी जो जिया होता है वो उससे कहने लगता है कि इस मिल्क को इस बोतल के अंदर जाना चाहिए, ना तो ये ठंडा होना चाहिए ज़्यादा, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये सब जब देखती है तो टोटली कंफ्यूज होती है वो, और शौक हो जाती है सनिया, और खासकर उसका बच्चा भी। भाई तुम बच्ची हो, बच्ची दे रहा हो, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तभी जिया सनिया से उसका बच्चा छुड़ाता है और उससे कहने लगता है कि लो पियो पियो जरा आराम से। ये देखकर सनिया कभी शौक होती है और कुछ भी बोल नहीं पाती, नहीं कर पाती, और कहने लगती है जिया तुम इसके बारे में सब कुछ समझते हो। और वो बच्चा भी हंसने लगता है। और फिर देखती है जिया उससे मतलब सनिया जिया से कहने लगती है क्या तुम सच में वह लेजेंडरी बदला लायक बॉय हो क्या। और जिया उस बच्चे को सच में खिलाकर शांत कर देता है और उसे पूछने लगती है आखिरकार जब तुम एडवेंचर के तौर पर इस दुनिया में घूमने में लगे हुए थे, भटकने में लगे हुए थे, आखिरकार तुमने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया है। तभी जिया उससे कहने लगता है ये एक सीक्रेट है। और मन में उससे कहने लगता है कि जो थर्ड रीइंकार्नेशन थी उसमें मैंने सरपेंट मेज को मारने में कामयाब तो रहा था, लेकिन फिर भी मौत समय पर तुम्हें बचाने में कामयाब नहीं रह पाता, और ये गांव फिर भी तबाह हो गया था। और फोर्थ रीइंकार्नेशन में भी मैंने यही ट्राई किया, जब तक मैं एक गलत स्टेप लेता हूँ सब कुछ और तुम हमेशा उसमें से गायब हो जाती हो, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता अब तो। तभी जिया उससे पूछ लगता है सेनिया क्या तुम इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हो। तभी सनिया अपने बच्चे को खिलाती है, जीभ निकालते हुए खिलाती है उसे, उसकी बात का जवाब देती है अब मैं इसको छोड़कर क्यों जा सकती हूँ, अगर क्यों, अगर थीफा भी तो यहीं पर है और इस विलेज को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है मेरी। तभी जिया उससे कहने लगता है ये बात तो सही कही, तो लिटिल टीफा है वो भी बड़ा होकर काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और तभी ये बात सुनने के बाद ये लौंडिया तो कभी पट जाती है, कभी गुब्बारे के तो टमाटर की तो लाल जड़ा पड़ जाते हैं। कितने लोगों को जो पता चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। अरे ठरकियों ऐसे कोई बात नहीं है, लग तो रहा है मुझे भी। तभी सानिया होती है वो जिया से कहने लगती है तुम अभी जिस तरीके से बात कर रहे हो उसे देखकर तो लगता है लिटिल डेविल की तरह। तभी जो एकदम से एक्साइटेड होता है जिया और उससे कहने लगता है मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, तुम मुझ पर विश्वास करो। मन में सोचते कहने लगता है तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम एक दूसरे के साउंड और टच को महसूस कर सकते हो। और तभी जो सानिया होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिया। तभी जिया एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और उसे पता लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने ग्रेटिट्यूड को अपने एक्शन से क्यों नहीं दिखाती हो। यहाँ पर तो एक पल के लिए हमारे व्यूअर्स को गलतफहमी हो गई थी कि इसके बदले में कहीं इसकी बॉडी ना मांग ले, समझ रहे गैस, ठरकियों की नज़र से समझ रहा है। और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपना एडवेंचर को कंटिन्यू रखूंगा इस ब्रोकन फॉरेस्ट को, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकती हो। तभी सानिया उससे पूछ लगती है कि सोनिया को तुमने इसी तरीके से डिवाइड किया था क्या। तभी वो एकदम सरप्राइज होता है, कहने लगता है नहीं मैं तो बस उसे हायर किया ताकि वो मेरी मदद कर सके, और इसलिए ताकि वो उस प्रिस्ट एनके की चीटिंग का पता लगा सके और बता सके तुम्हारे इस बारे में। और जो मॉन्स्टर है वो अभी भी शैडो फॉरेस्ट में ब्रोकन फॉरेस्ट में छुपा हुआ है परछाइयों के पीछे। और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो भी कांड हो रखा है वो मेदन्स के सोल में जो अटैच है ना बिच चुड़ैल, वो सारा का सारा कारण है। और उसका हाथ पकड़ता है सानिया का और कहने लगता है अगर तुम मेरी मदद करती हो तो ताकि ऐसी कोई ट्रेजेडी दोबारा ना हो। और सेनिया अब हमें इस मुसीबत को जड़ से ही उखाड़ना ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम गाँव के लिए काफी बड़ी हीरो बन जाओगी, और इस तरीके से तुम्हारा और तीफा का जो फ्यूचर है वो गारंटीड हो जाएगा। भाई हाथ वाथ पकड़ना ठीक रहता है क्या, पता नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। जब ये बात सानिया सुनती है तो वो कभी इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन क्यों। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिया के सामने, यहाँ पर सेनिया की जो लाइकिंग है वो और भी तरफ बढ़ चुकी है और वो एक क्लोज फ्रेंड की तरह बन चुकी है। क्लोज फ्रेंड कब हस्बैंड बन जाए पता नहीं चलता, हस्बैंड नहीं, क्लोज फ्रेंड कब बॉयफ्रेंड बन जाए पता नहीं चलता। और वो एकदम से जोश में आते हैं, उससे कहने लगता है मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ सीधी सी बात को कि तुमने मेरी जो जान बचाई थी ना इसलिए। और कहने लगता है इस रीइंकार्नेशन जो मेरी अभी की प्रेजेंट की रीइंकार्नेशन चल रही है उसके अंत तक यहाँ पर हुई हर ट्रेजेडी को मैं बचाने की कोशिश करूंगा और टालने की कोशिश करूंगा जब तक मैं अपनी दुनिया वापस नहीं चला जाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सिनरा साइनिंग आउट।